हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर भर्ती या जो सुपर टेट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स जो मतलब 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में। चलिए तो देख लेते हैं पहले। काफ़ी जल्दी देखिए, पहला तो क्वेश्चन या पहला पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा जो विभाग में जो नई सुपर टेट की भर्ती या पीआरटी की भर्ती होगी या जो सुपर टेट एग्जामिनेशन होगा वो किस पैटर्न पे होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, मैंने लगभग 23 जून को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कर दिया था कि पैटर्न क्या रहेगा। पैटर्न तो वही रहेगा, 120 क्वेश्चंस, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा। सिलेबस में चेंज इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 150 आते थे, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 120 आएंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप था नहीं, अब नेगेटिव मार्किंग भी, माइनस मार्किंग। तो इस हिसाब से आपको सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। नया पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में पीआरटी की भर्ती होगी उसमें जीके के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, अभी तो हालांकि आयोग ने या कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि पीआरटी के लिए जीके के कितने क्वेश्चन होंगे। ये तो अभी कुछ नहीं बताया है आयोग की तरफ से। लेकिन आप मान के चलिए पीआरटी के लिए भी 30 क्वेश्चन होंगे जीके के। ये अभी मान के चलिए और इसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, 30 क्वेश्चन जीके के हिसाब से। बाकी जो 90 क्वेश्चन होंगे उनमें आपसे क्या पूछा जाए। बाकी 90 क्वेश्चंस में आपसे हिंदी बेसिक पूछी जा सकती है, इंग्लिश बेसिक, ये सब पूछा जा सकता है, मैथ बेसिक। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आएगा लेकिन बेसिक बेसिक ही आएगा, जितना क्लास 8 तक का होता है, जो अपर प्राइमरी लेवल टेट तक में पूछा जाता है वही सब पूछा जाएगा। एसएसटी भी आ सकती है अपर प्राइमरी तक। अपर प्राइमरी क्लासेस तक एसएसटी भी आ सकती है। ये कितने में आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी 90 क्वेश्चंस में। 90 क्वेश्चंस में, या यूँ किया जाए पीआरटी का सब्जेक्ट के सिलेबस में ये सब क्वेश्चन आएंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक साइंस, बेसिक मैथ, बेसिक एसएसटी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि ये जो पॉइंट है इस पे काफ़ी डिबेट बनी हुई है कि एकेडमिक हट गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे बेसिक शिक्षा, सॉरी, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया। यहाँ पे मैंने रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिखा, चयन प्रक्रिया यानी कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, मतलब रिटन एग्ज़ाम प्लस एकेडमिक, ये है चयन प्रक्रिया। यानी कि ये पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें दोनों चीज़ें आती। पहला तो रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा एकेडमिक। तो देखिए आज की डेट तक नियमावली में कोई चेंज नहीं हुआ है। नियमावली में एकेडमिक एज इट इज़ है, एज इट है, उसमें कुछ नहीं बदला है। आज की डेट में आपका 40% एकेडमिक जैसे का तैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये न्यूज़ में जो कुछ चल रहा है या जो भी यूट्यूबर, जो भी टेलीग्राम चैनल के एडमिन्स बता रहे हैं वो टोटली मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। ये है मेन पॉइंट।
अब ये जो आज की वो निकली है ना 120 क्वेश्चन पीआरटी, केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही के जो एडेड इंटर कॉलेज हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो एडेड इंटर कॉलेज हैं, उनमें जो प्राइमरी की क्लास चलती हैं, तो उन प्राइमरी क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं पीआरटी, उनके लिए केवल और केवल उनके लिए केवल और केवल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा। उसी 120 क्वेश्चन के पेपर पे उनका सिलेक्शन होगा। उनके जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड प्राइमरी सेक्शन में जो पढ़ाई होती है, जो पीआरटी पढ़ाते हैं, केवल ये उनके लिए है 120। हालांकि ये भर्ती पहली बार हो रही है, ये एडेड में जो भर्ती हो रही है ये पहली बार हो रही है। तो इसमें तो एकेडमिक पहले भी नहीं था, इसमें एकेडमिक तो था ही नहीं, तो एकेडमिक इसमें था ही नहीं तो इसमें जुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, इतना कंफर्म है। तो ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है, जो आज का न्यूज़पेपर में कटिंग है 30 जुलाई को, ये एडेड पीआरटी के लिए सही है, जो 30 जुलाई को इन्फॉर्मेशन है। और वो बेसिक का लिख दिया है उसमें, लेकिन वो बेसिक के लिए पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है, पूरी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें भी जो एडेड स्कूल्स हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उनमें भी क्या रहेगा, एकेडमिक। तो इसमें एकेडमिक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें केवल 120 क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। एक ये चीज़ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो जूनियर स्कूल हैं या अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें क्लास 6 to 8 तक की कक्षाएँ चलती हैं, तो उनमें भी भर्ती आ रही है क्या? देखिए, भर्ती कुछ नहीं आ रही है, 6 to 8 में कोई भर्ती नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अब देखिए यूट्यूब पे क्यों चल रहा है, यूट्यूब पे इसलिए चल रहा है क्योंकि अब इस चीज़ को समझिए, है क्या कि 6 to 8 के लिए बीएड भी एलिजिबल है, और बीटीसी जिसको डीएलएड बोलते हैं, और बीएलएड ये भी है। ये तीनों लोग 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। तो अब कोचिंग क्लासेस वालों को या यूट्यूबर्स को लगता है कि अगर अपर प्राइमरी की भर्ती की न्यूज़ चलाएंगे, अपर प्राइमरी पर वीडियोस बनाएंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, बीएलएड वाले। देखिए उसमें तो बीएड डाल नहीं सकते प्राइमरी में, लेकिन बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड की तीनों डाल सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 में। तो ये कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल गेम है। वो केवल और केवल यूट्यूबर्स और चैनल अपने व्यूज़, अपने कोर्स, अपने बैच बेचने के लिए चला रहे हैं। अब भी कोई भी भर्ती इसमें नहीं आ रही है, अभी कोई भी भर्ती इसमें नहीं आ रही है आज तक। ये यूट्यूब चैनलों पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो मिस इन्फॉर्मेशन है।
100%। नेक्स्ट पॉइंट, एक ये पूछ रहे हैं कि जो एक किसी ने पूछा था कि जो 11,500 प्लस पोस्ट नगर क्षेत्र के भेजे गए अर्बन एरिया के, तो क्या इसके भी ग्रामीण क्षेत्र के भी अध्याचन भेज दिए गए हैं? देखिए, ऑफलाइन अध्याचन पहुंचा है 11,000 प्लस पोस्ट का आयोग में, ये ऑनलाइन नहीं पहुंचा। और आयोग केवल ऑनलाइन को ही मान्यता देता है, इसको नहीं मानता। वो केवल ऑनलाइन ही अध्याचन लेगा, ऑफलाइन कोई अध्याचन नहीं लेगा। तो अभी आज की डेट में है क्या सिचुएशन, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ के DIOS हैं, अपने ज़िले के BSA ऑफिस में जाइएगा, वहाँ पे पूछिएगा क्या प्राइमरी स्कूल्स के रूरल एरियाज़ के मतलब वैकेंट पोस्ट कलेक्शन के लिए, वैकेंट पोस्ट डिटेल्स के लिए कोई निदेशालय से लेटर आया है, तो सीधा आंसर मिलेगा नहीं आया है, कोई लेटर वेटर नहीं आया है आज की डेट में BSA ऑफिस में कि इन स्कूलों को अपने वैकेंट पोस्ट की डिटेल दीजिए। तो ऐसा कोई लेटर अब तक नहीं आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग 30 जुलाई 2026 तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अध्याचन आयोग को भेज दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों के अध्याचन निदेशालय के थ्रू अभी डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं मंगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट से पहले निदेशालय के थ्रू डिस्ट्रिक्ट से मंगाए जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट निदेशालय भेजेगा, निदेशालय उनको वेरीफाई करके आयोग को भेजेगा, फिर आयोग उसके बाद ही उनको ऐड करेगा। और ये जो 60,000 प्लस ग्रामीण अध्याचन चल रही है और 48,000 प्लस, ये अभी आज की डेट में बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में अपर प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी, ये लास्ट वैकेंसी आई थी 2021 में, कंप्लीट कब हुई? 2026 में। 5 साल ये वैकेंसी ऐसे झूलती रही, 5 साल में पूरी हुई। भारतीय अब है क्या कि कई लोग इस बात को लेकर बैच बेच रहे हैं कि एडेड जूनियर स्कूल्स में भर्ती आएगी। आप पता कीजिए कि एडेड जूनियर स्कूल्स में जो 2021 में वैकेंसी आई थी, ये 1500 प्लस पोस्ट के लिए आई थी, लगभग जितना मुझे याद है सही से। एक बार आप इसको कंफर्म कर लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 1500 पोस्ट के लिए आई। और जब कंक्लूड हुई 2026 में पूरी हुई, तो ये लगभग 700 पोस्ट ही इसकी फिल हुई। बाकी की 800 पोस्ट हट गई। तो ये जो 2021 में भर्ती आई थी, ये 2026 में जाके 700 लगभग पोस्ट पे ही कंप्लीट हुई। 700 पोस्ट पे ही ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर इशूज़ हुए हैं। 800 पोस्ट कहाँ गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई आइडिया नहीं। कुछ पोस्ट ऐसी थी कि जो पहले बेसिक शिक्षा परिषद से 6 to 8 तक के क्लास स्कूल्स चलाते थे, तो उन्होंने अपने स्कूल्स अपग्रेड करके 12th तक कर लिए, तो अब वो माध्यमिक शिक्षा परिषद से अटैच हो गए, तो बेसिक शिक्षा परिषद से हट गए। तो कुछ पोस्ट ये इसमें से, ये जो 800 पोस्ट है, कुछ पोस्ट उसमें चली गई। तो ये है पूरा ओवरऑल सिचुएशन। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।